a visionary scientist, an exceptional leader, and 11th President of India, Dr. APJ अब्दुल कलाम, जिनका जन्म रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनको बचपन में काफी गरीबी एंड कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि अखबार बेचने जाना पड़ा, सुबह 4 बजे उठकर मैथ्स की क्लास लेने जाना पड़ा, और तो और उन्हें कई बार टीचर्स के ताने भी सुनने पड़ते थे। लेकिन इन सारी कठिनाइयों के बावजूद भी बचपन में उनके सपने काफी बड़े थे। बचपन में उनका सपना था कि उन्हें इंडियन एयरफोर्स में जाना था। उसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करी, कई सालों तक उन्होंने मेहनत करी, और फिर वहां पर भी उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी उन्होंने मेहनत करी, और तो और इसरो एंड DRDO जैसी जगह पे उन्होंने डायरेक्टर के भी रोल पे काम कर, और तो और उन्हें भारत रत्न एंड पद्म भूषण जैसे अवार्डों से भी नवाजा गया है। आगे जाके फिर उन्हें भारत का प्रेसिडेंट बनाया गया, और तो और उन्होंने यूनिवर्सिटीज में काफी स्पीचेस दी, एंड उन्हें मिसाइल मैन की पदवी से भी नवाजा गया। इसी तरह से कई अचीवमेंट्स उन्होंने अचीव करे, बहुत कुछ किया है हमारे भारत देश के लिए। बट आज के इस वीडियो में हम उनके जीवन से 5 ऐसे लाइफ लेसन्स लेने वाले हैं जो उन्होंने फॉलो करे हैं, और हम भी हमारे लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, जिससे हमें हमारी लाइफ में और क्लैरिटी एंड प्रॉपर एक डायरेक्शन मिल सके। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हे एवरीवन, वेलकम इन टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन से, उनके इंसिडेंट से ऐसे 5 लाइफ लेसन्स लेने वाले हैं जिसको आप अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिससे आपके भी लाइफ में क्लैरिटी मिल सके और बेनिफिट हो सके। आइए सीधा जंप करते हैं पहले लेसन पे, वो है ड्रीम बिग। अब आपको पता होगा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम का बचपन काफी गरीबी में बीता था। उसके बावजूद भी उनके सपने काफी बड़े थे। बचपन में ही मैंने जैसे पहले बताया, उनको इंडियन एयरफोर्स में जाना था। उन्होंने उसके लिए मेहनत भी करी, और उनके बचपन से ही अच्छे खासे सपने थे। उनका अच्छा माइंडसेट था कि आई वांट टू डू समथिंग बिग फॉर माय कंट्री। तो ड्रीम बिग का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मुझे वर्ल्ड का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है, मुझे सब कुछ चाहिए ना। आप जिस भी फील्ड में हो, आपको उसमें बेस्ट करना है। यू हैव टू गिव योर 100%। आपको अपना माइंड अच्छा रखना है, मतलब एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना है। दैट्स कॉल्ड ड्रीम बिग। मतलब कोई भी सोच लेके चलो, कुछ भी सोचो ना। ड्रीम बिग का यहाँ पे मतलब होता है आपकी फील्ड को लेकर आपकी एक अच्छी सोच रहना, एक अच्छे माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना कि यस, मैं जो भी करूंगा अच्छा करूंगा, कुछ अच्छे स्टेज पे जाना है मेरे को, तो वो सोच के साथ आगे बढ़ना। तो इसी तरह से कलाम साहब ने भी कहा है कि ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स टर्न्स इनटू थॉट्स एंड थॉट्स बिकम इनटू एक्शन। तो जब एक्शन में उतरेंगे तभी वर्थ इट रहेगा। जितना बड़ा आपका ड्रीम है, उतने आपको एक्शन उसी तरह से लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है, ड्रीम जितने हैं एक्शन भी उतने ही आपको लेने पड़ेंगे। बिकॉज अब्दुल कलाम ने भी उनके जीवन में काफी मेहनत करी है, तब जाकर उन्होंने वो स्टेज अचीव करे थे, वो लेवल्स अचीव करे थे। नंबर 2, एवरीथिंग हैपेंस इज फॉर अ रीजन। आपने ये तो सुना ही होगा कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो एक रीजन की वजह से होता है, वो एक कारण की वजह से होता है। अब आइए इसी को रिलेट करते हैं अब्दुल कलाम के जीवन से। अब आपको पता होगा, उन्होंने एयरफोर्स की तैयारी करी थी, उनको एयरफोर्स में जाना था, तो वहां पे उन्होंने मेहनत भी करी। तो उसी के एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए वो जा रहे थे देहरादून। तो वहां पे गए, वहां पे उन्होंने इंटरव्यू दिया। 25 लोग आए थे जिसमें 8 का सिलेक्शन होना था, बट उस इंटरव्यू में उनका रैंक आया 9वां। तो एक रैंक से वो रह गए, वहां पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पे अच्छा क्या हुआ, जब वो रिटर्न आ रहे थे दिल्ली की ओर, जहाँ पे उनको DRDO के लिए जाना था, तो वहां पर बीच में आता है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश जब वो उतरे, तब वहां पे उन्हें स्वामी शिवानंद से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उनको भगवत गीता से इंट्रोड्यूस किया। भगवत गीता डॉक्टर कलाम साहब ने पढ़ी, और उसी से उनकी सोच में और भी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बताया भी है कि भगवत गीता और इन सारे एंशिएंट नॉलेज से उनको काफी बेनिफिट मिला है। तो अगर सोचिए, अगर ये इंसिडेंट ना होता, अगर सिलेक्शन हो जाता, तो ये जो भी हुआ होता, DRDO, इसरो और फिर मिसाइल मैन बनना, वो सारी चीजें होती ही नहीं। इनको भगवत गीता से इंट्रोडक्शन मिलता ही नहीं। तो इसी तरह हमें पता चलता है जो भी होता है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, इट हैपेंस फॉर अ रीजन। बट उसका मतलब वो नहीं है वी टेक लाइटली। हमें हमारा बेस्ट देना है, फिर जो भी होता है उसको हमें इस तरह मानना चाहिए, तभी वी विल एबल टू डू प्रॉपरली इन आवर लाइफ। तीसरा, केयर फॉर नेशन। तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत देश के लिए कितना कुछ करा है। उन्होंने पूरा अपना जीवन भारतीय देश के लिए, भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए दे दिया। बट एक इंसिडेंट आपको शायद पता होगा, जब उन्होंने DRDO ज्वाइन करा, तब उनको डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम में ज्वाइन करा गया, और तभी
उन सभी को वहां से नासा ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। जब ट्रेनिंग हो रही थी तो वहीं पर नासा के जो लोग थे, जो अमेरिका के लोग थे, उनको कलाम में, डॉक्टर अब्दुल कलाम में काफी कुछ लगा कि यस, ये आगे जाके बहुत अच्छा कर सकता है, इनको हम लोग कुछ घूस देके, कुछ पैसे देके यहाँ पे रख लेते हैं तो हम अमेरिका का फायदा कर लेंगे। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम को अच्छा खासा ऑफर करा गया था कि अगर आप अमेरिका में रहते हो, आपको हम लोग इंडिया से 5 गुना ज्यादा पैसा देंगे अगर आप यहाँ पे रहते हो, और आपके रहने के लिए घर और आपको सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बट उस सभी को ठुकरा कर, उन सभी को मना कर वापस डॉक्टर अब्दुल कलाम इंडिया के लिए आए, बिकॉज उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना था। तो वहां पे मैंने अमेरिका का, नासा का ये पूरा ऑफर रिजेक्ट करा। एक टाइम के लिए मेरे मन में आया भी था कि मेरे को रुकना चाहिए, शुड आई एक्सेप्ट दिस और नॉट, बट फिर उनको अपना वो नेशन के लिए जो करना था, अपना वो जो एयर फॉर नेशन का एटीट्यूड था, वो उन्होंने याद करा और अभी उन्होंने काफी कुछ करा है हमारे नेशन के लिए, यू ऑलरेडी नो। तो इससे हमें सीख मिलती है कि whatever you have, whatever you can do for our country by your contribution, जितना भी होता है, जैसे भी होता है, by your effort, by your service, by your business, by your product, you should do। तो हमारी कंट्री का फायदा होगा और हम साथ में मिलके ग्रो करेंगे। चौथा, लर्न फ्रॉम एवरीवेयर एंड एवरीवन। अब आपको तो पता ही होगा कि उनको मिसाइल मैन की पदवी दी गई है, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। बट ये जो पूरी मिसाइल की स्टोरी बनी कैसे, उन्होंने ऑटो डिजाइन मिसाइल बनाई कैसे, ऑटो रिस्पोंडेड मिसाइल बनाई कैसे, उनका ख्याल उनको आया महाभारत की जो बर्बरी की स्टोरी है, जो बर्बरी के 3 बाण हैं, भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है जो अपने आप चलता है, और जो बाण की जो खासियत है उसको माइंड में रख के उन्होंने मिसाइल बनाने का डिसीजन लिया कि हमें भी ऐसी मिसाइल बनानी चाहिए जो ऑटोमेटिक अपनी दिशा बदल सके, एंड इसको बोलते हैं ऑटो डिजाइंड मिसाइल। तो इस तरह उन्होंने मिसाइल्स बनाए, चाइना पाकिस्तान से भारत की रक्षा कर सके, इसलिए उनको मिसाइल मैन भी कहा जाए। इसी तरह उन्होंने जो भी इंसिडेंट हुआ है उनके साथ, उससे एक सीख ली है और उसको अपने फील्ड पे अप्लाई करने का ट्राई करा है। तो यही हमें सीखने को मिलता है कि आप कहीं से भी सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, उसको अपने फील्ड में अप्लाई करने की कोशिश करो। जो भी इंसिडेंट होता है, जो भी आप सीखते हो, उसको ट्राई करो आप अपने से कैसे रिलेट कर सकते हो, जिससे आपको काफी कुछ बेनिफिट मिलेगा। अब 5वां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, गिविंग नेचर। आपको पता ही होगा कि उनके रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने भारत देश के लिए काफी कुछ करा है, यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दिया है, लोगों को पढ़ाया है, लोगों को फ्री में नॉलेज दिया है। तो इसी तरह उनका गिविंग एटीट्यूड था। जब वो प्रेसिडेंट बने तब भी लोगों के लिए उन्होंने काफी सेवाएं करी है, बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन में करा है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक गिविंग नेचर रखो। लोगों का आजकल एटीट्यूड होता है कि मुझे पहले लेना है, बाद में मैं दूंगा, बट वो है ना गिव 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 देन टेक। जब आप दोगे तभी आपको मिलेगा, और जब आपके देने की इच्छा होगी तो देने का एटीट्यूड होगा, तब आपको और भी ज्यादा मिलने लगेगा। तो अगर आपका ऐसा एटीट्यूड आप कर लेते हो, गिविंग एटीट्यूड रखना कि मतलब किसी और से मांगने से अच्छा है उनको देने का एटीट्यूड रखो। जो भी आपके पास है, मतलब नॉलेज, एक्सपर्टीज, एनीथिंग जो आपको उनको ऑफर कर सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट मनी हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट की एक्सपर्टीज, आपकी हेल्प, आपसे जो भी हो सकता है जिससे सामने वाले पर्सन को बेनिफिट हो सके, और उसके बदले में फिर आप जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो। बट पहले गिविंग एटीट्यूड रखो, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो यही 5 लाइफ लेसन थे डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन से, उनकी लाइफ से, जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाए थे, हम भी हमारे जीवन में अपना कर बेनिफिट ले सकते हैं। हमें अपने जीवन में और क्लैरिटी और बेनिफिट मिल सकता है। तो बस यही था वीडियो। कैसा लगा वीडियो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ऐसे और वीडियो चाहते हैं आप, और भी लोगों पर चाहते हैं, बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और भी अब अच्छी केस स्टडीज, डिटेल रिसर्च केस स्टडीज आपके लिए बनेगी ऑन हिस्ट्री, ऑन फ्यूचर, ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड करंट प्रॉब्लम्स ऑल्सो। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दिस इज जय पंचाल।